जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है और यह कथा में भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए निकल गए हैं और गंगा तट पर पहुंचे हैं और गंगा जी माता सीता को आशीर्वाद दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्या आए, पूजहि सब मन कामना, सो जसु रहहि जग छाई। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। माता गंगा जी कहने लगी, तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक कौशल अयोध्या लौटाओगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसा माता गंगा कहने लगी सीता जी से। गंगा वचन सुनी मंगल मोला, मोदित सिय सुर सर अनुकूला। तब प्रभु गुहाहि कहु घर जाहो, सोनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दिन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। निषाद राज गुह हाथ जोड़कर दिन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके लौट आऊंगा। ऐसे कहने लगे निषाद राज जी। जे ही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कहा जसी देव रजाई, सोई करिया रघुबीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। ऐसे निषाद राज केवट जी कहने लगे। सहज स्नेह राम लखतासो, संगली है गुह हृदय हुलासो। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लिन्ह, करी परितोष विदा तब किन्ह। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा ही आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के सभी लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा कर दिया और निषाद राज जी भगवान श्री राम सहित माता सीता लक्ष्मण के साथ वन को चले। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा आया है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब गणपति सेवा सुमरी, प्रभु नाय सिर सरहि मात। सखा अनुज प्रिय सहित बना, गवन किन्ह रघुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब भगवान श्री रामचंद्र जी गणेश जी और भगवान शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले गए। तहि दिन भय बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर्थ राज देखो प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा निषाद राज ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थ के
राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरि समित हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव सरीखे हितकारी मित्र है। चार पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भंडार भरा है और वहाँ पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। उसी जगह भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंच चुके हैं। छेनु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने उनाहि प्रति पछिया पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनिक दलन नर धीरा। प्रयागराज क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालते हैं और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सूटी सुघा, चनु अक्षबट मुनि मनु मोह। चंवर जमनु अरु गंग तरंगा, देखी हो ही दुखदारी देवंगा। गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिसको देखकर दुख और दरिद्र नष्ट हो जाता है। से वही सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहि बिमल गुण ग्राम। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो उसके निर्मल गुण गानों का बखान करते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।